तुमच्या संघाबरोबर पुढील फेरीत खेळणार आहे। यहाँ पर सेकंड इनिंग के खेल को शुरुआत होने जा रही है। पहले इनिंग का खेल पूरा हो चुका है और पहले इनिंग में मिडबाव की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए स्कोर खड़ा किया है 46 रन। 47 रनों की जीत हासिल करने के बात मायने रखती है RR11 डोंबिवली टीम को। कमेंट्री कक्षक की ओर से पहले ओवर की पहली गेंद लेकर, यह गेंद बेहतर थी, ऑफ स्ट्रिक के ऊपर थी। अजीत मोहिते ने बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से अजीत ने अपना खाता खोला है, अपने टीम का खाता खोला है। जीत हासिल करनी है तो अजीत को संयम बरकरार रखकर ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी करनी होगी। उनके पास काबिलियत है और उनका सहयोग देना होगा उनके साथी ओपन बल्लेबाज जिनका नाम है विक्रम कांबली को। गेंदबाज के हैसियत से सागर कपाड़ी। कमेंट्री कक्षक की ओर से पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर सागर कपाड़ी चले स्टंप के बगल से। सागर की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। कितनी बढ़िया गेंद डाली थी और यहां पर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास तो प्रयास ही रह गया क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं सका। तो बल्लेबाज का नाम है सागर कांबळे, गेंदबाज का नाम है सागर कांबळे। म्हणूनच सांगतो 12व्या खेळाडूला कॉमेंट्री कक्षात पाठवा, म्हणजे व्यवस्थित गोलंदाज कोण आहे, फलंदाज कोण आहे, क्षेत्ररक्षक कोण आहे विचारावं लागणार नाही। कारण या ठिकाणी काउंटिंग केलं गेलंय, गोलंदाजाचं नाव या ठिकाणी दिलं होतं सागर कपाड़ी, त्यामुळे त्याप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी विस्तृत अंगाने मांडणी केली, समजून घ्या। तो गेंदबाज का नाम है यहाँ पर सागर कांबळे, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। संयम और कल्पकता दोहराते हुए उनको हर गेंद संयम और कल्पकता दोहराते हुए उनको हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर डालनी होगी। सामने बल्लेबाजी किया कर रहे हैं, बल्लेबाज का नाम है विक्रम कांबळे। कारपेट को छूते गेंद चली गई शॉर्ट कवर के ऊपर, क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन की पूंजी। 1 रन की सहयोग से 47 रनों का पीछा करते हुए स्कोर हो चुका है 2 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। इसके पहले मुकाबले में अजीत मोहिते 0 रन के ऊपर खेमे में लौटे थे, लेकिन इस मुकाबले में उनको संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि उनकी बल्लेबाजी के ऊपर टीम की बात निर्भर करती है। उठाकर मारने का प्रयास किया, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। आउटफील्ड उतना अच्छा नहीं, लेकिन क्षेत्ररक्षक अपनी तरफ से कोशिश किया कर रहा है बेहतर से बेहतर क्षेत्ररक्षण का दावित्व करने की। क्षेत्ररक्षण बेहतर होता है तो गेंदबाज का हौसला बुलंद हो जाता है, बाद में गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर हावी होता है। कमेंट्री कक्षक की ओर से फिर एक मोतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे सागर। रफ्तार के साथ चले सागर की गेंद, फाइनल के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर ने स्वयं जाकर बैकअप की वापस बुलर के पास। टेनिस क्रिकेट जगत के दोनों भी बेहतर बल्लेबाज होकर रहे हैं। कई प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने बेहतर ओपन की शुरुआत की है। आज भी उम्मीद की जा रही है जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए। फाइनल की तरफ गेंद ट्रैवल कर रही है, जैसे ही गेंद को खेला था 4 रन की मोहर लग चुकी थी और यहां पर देखो 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है। 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 47 रनों का पीछा करते हुए 7 रन, अभी भी 40 रनों की जरूरत है। गेंदे शेष, 30 गेंदों के ऊपर 40 रनों की आवश्यकता। दुनिया के कई नंबर 1 5-5 ओवरों का मुकाबला, मुझे लगा 6-6 ओवरों का मुकाबला है और उसी अंदाज में मैंने काउंटिंग करके आपके सामने पेशकश किया। तो यहाँ के हमारे स्कोरर बतवा रहे हैं कि 24 गेंदें शेष है और 24 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 40 रनों की जरूरत। 24 गेंदों के ऊपर 40 रनों की आवश्यकता RR11 डोंबिवली टीम को जीत हासिल करने के लिए। गावातील एक दानशूर व्यक्तिमत्व
माननीय श्री विश्वनाथ म्हणजेच अप्पा सावंत यांचं येथे या भगवा चषक स्पर्धेदरम्यान येथे उपस्थिती लाभली आहे। मंडळाचे अध्यक्ष अजय तेली यांना मी विनंती करतो की पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं येथे स्वागत करायचं आहे। माननीय श्री विश्वास उर्फ अप्पा सावंत। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज का नाम है उमेश, गेंदबाज का नाम है गौरव। कमेंट्री कक्ष की ओर से गेंद, लेकिन बेहतर उसको फुटवर्क दिखाया, टाइमिंग दिखाया और गेंद के ऊपर एक छक्का मुकम्मल करके अजीत मोहिते ने गेंदबाज की हैसियत से गौरव का स्वागत किया। चेंडूची मागणी करतायत। तो 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है। यहां पर 13 रन 46 रनों का पीछा करते हुए निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, तो यहां पर जमकर बल्लेबाजी होनी चाहिए। अभी तक तो दोनों भी ओपन बल्लेबाजों ने अपने अपने छोड़ संभालते हुए बेहतर बल्लेबाजी का दायित्व निभाया है। थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर विकेट साबुत रखकर खेल पाते हैं, तो दोनों भी बल्लेबाजों के पास लंबी पारी खेलने की काबिलियत है। और जरूर यहां पर कहना चाहूंगा मौजूदगी दिखाने वाले दर्शकों को कि आपको छक्के चौकों की बौछार देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन गौरव को यहां पर सटीक गेंदबाजी करनी होगी। कर पाते हैं तो रनों के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। कवर के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दायित्व। लगातार शुरुआत को कि सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी 4 रन के लिए, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने जहां पर 4 रन दिखाई दे रहे थे वहां पर 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाजों को। उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा क्षेत्ररक्षक को। उठाकर मारने का प्रयास किया, पहले ही ऑफ स्ट्रिक के बाहर निकल चुके थे, लेकिन यहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। गौरव फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने रनिंग मार्क के ऊपर लौटते हुए। इथे आम्हाला चांदीचे फ्रेम ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत माननीय श्री सुवर्णकार अभिजित उर्फ बाळू मोंडकर यांचे येथे स्पर्धेदरम्यान आगमन झाले। मी त्यांना विनंती करतो की तुम्ही पॅव्हलियन कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। माननीय श्री अभिजित मोंडकर। तो कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 47 रनों का पीछा करते हुए 14 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। दूसरी ओर प्रगति पथ के ऊपर गेंदबाज गौरव अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद और उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर मौजूदगी दिखा रहे विक्रम कामले, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक छोर से अजीत मोहिते बेहतरीन बल्लेबाजी का दायित्व निभा पा रहे हैं। स्कोर लेग के ऊपर से खेलना चाहता, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। शुरुआत से बेहतर गेंदबाजी होनी चाहिए। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी गेंदबाजों ने की और उसी का लाभ उठाते हुए बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी साबित की है आरआर 11 डोंबिवली की टीम ने। दोनों भी ओपन बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। जो जिम्मेदारी उनके कप्तान ने उनके कंधों के ऊपर डाली है, अपने कप्तान का विश्वास सार्थ दिखाते हुए। ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद सफल होकर खेला है कवर की दिशा के ऊपर। जैसी गेंद को खेला था 4 रन की मोहर लग चुकी थी। दर्शकों को एक बेहतरीन बाउंड्री देखने का मौका मिला। बातों बातों में दूसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। दूसरे ओवर का खेल पूरा होने के बाद 47 रनों का पीछा करते हुए आरआर स्पोर्ट डोंबिवली टीम ने 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए हैं।
खेल पूरा हो चुका है 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रनों का पीछा करते हुए। कितनी बढ़िया ओपन बल्लेबाजी की साझेदारी, दोनों भी ओपन बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। पहले खुलकर खेलना पसंद किया अजित मोहिते ने, तभी संयम बरकरार रखा विक्रम ने, लेकिन थोड़ी गेंद के ऊपर निगाहें चौकन्नी हो गई तो वो भी आक्रामक तरीका आजमाते हुए बल्लेबाजी किया कर रहे हैं और यही वजह है रनों को अंकुश लगाना मुश्किल बात साबित हो रही है गेंदबाजों को। गेंदबाज के हैसियत से सागर कामले गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए तैयार, रफ्तार के साथ चले, उठाकर मारने का प्रयास किया था। पॉइंट के दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते लेकिन फाइन लेग से आकर बैकअप करना पड़ा गेंद को। नतीजा आपके सामने है, जहां पर रन नहीं था वहां पर एक रन भागकर पूरा किया। उसी एक रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 19 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर और तीसरी ओवर डालने के लिए सागर कामले कमेंट्री कक्ष की ओर से चले, उठाकर मारने का प्रयास किया। कितना बढ़िया बल्लेबाजी का दावित्व, लेकिन क्षेत्ररक्षक का नाम मालूम नहीं है। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व निभा पा रहे शॉट मिड विकेट की तरफ। तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षक को कि आउटफील्ड उतना अच्छा नहीं है, यहां पर थोड़ी सी भी गलती कर पाते हैं क्षेत्ररक्षक तो सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। उठाकर मारने का प्रयास किया और यहां पर देखो बड़ी मछली चाले में फंस गई अजित मोहिते के रूप में डीजे। मंगेश राणे यांनी जर सीमारेषेबाहेर झेल पकडला तर विश्वास सावंत यांच्याकडून 200 रुपयाचं इनाम येथे जाहीर झालेलं आहे। मंगेश राणे तो नए बल्लेबाज के हैसियत से अभिषेक बच्चा, बल्लेबाज का नाम है अभिषेक बच्चा। त्याचबरोबर मंगेश राणे यांच्यासाठी अजून एक इथे पारितोषिक जाहीर झालंय। भाई मोंडकर यांच्याकडून 500 रुपयाचे इनाम असेल जर सीमारेषेच्या बाहेर जर त्याने झेल पकडला तर। तो अजित मोहिते के विकेट का पतन होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे अभिषेक बच्चा। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है यहां पर 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी मंजिल काफी दूर है और यही वजह है संयम बरकरार रखकर RR11 डोंबिवली टीम के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी सच में उतरनी होगी। उनके पास काबिलियत है, लेकिन सागर कामले भी बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व निभा पा रहे, तारीफ करने लायक गेंदबाजी, और उसी के कारण अजित मोहिते जैसे बेहतर बल्लेबाज को उन्होंने मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया कॉट आउट के रूप में। लेकिन सागर कामले के साथ साथ विकेट कीपर की भी तारीफ करनी चाहिए, इतना बेहतरीन विकेट कीपिंग का दावित्व निभाकर उन्होंने कॉट मुकम्मल किया। कितनी बढ़िया गेंद थी, ऑफ ट्रिक के बाहर चली गई थी टिप्पा खाने के बाद। कुल मिलाकर तीसरे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं, 4 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। उठाकर मारने का प्रयास किया, लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। गणराज 11 मिडबाव टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सागर कामले चले। मिड विकेट की दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व। गणराज 11 मिडबाव टीम की ओर से अपनी तरफ से हर खिलाड़ी दावित्व निभाने का प्रयास किया कर रहा है। 1-2 विकेट मुकम्मल कर पाती है गणराज 11 मिडबाव की टीम तो एक रोमांच भरा मुकाबला यहां पर दर्शकों को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वापस सीधे मैदान के भीतर ले चलता हूं। 47 रनों का पीछा करते हुए अभी तक 1 विकेट के नुकसान के ऊपर RR11 डोंबिवली टीम ने 22 रन
स्कोर कार्ड के ऊपर लगवाए हैं। 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। दो बेहतर टीमों के बीच में मुकाबला चलता है तो हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए। कई मुकाबले मैंने ऐसे देखे हैं आखिरी ओवर तक चले हैं। एक मुकाबला था गोवा और विजय केरवाड़ा के बीच में, तभी एक होनहार खिलाड़ी मैदान के ऊपर उतरा था। 3 गेंदों के ऊपर 16 रन की जरूरत थी, तभी उन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के मुकम्मल किए और विजय टीम केरवाड़ा को जीत हासिल करके दी। उस बल्लेबाज का नाम था नाना नाइक। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। चाहे नाना नाइक हो, किशोर भगत हो, समीर मोर्जे हो, राजन घाटवल हो, दीपक थुरी हो, एमरोज एल्मेडा हो, उमेश मांजरेकर हो, पप्पू कदम हो, राजू मालडीकर हो, ऐसे कई खिलाड़ी मैंने देखे हैं सिंधुदुर्ग स्तर में बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। देवगढ़ क्रिकेट के बारे में कहा जाए तो मैंने एक टीम देखी थी, उसके पहले भी कई टीमें खेल कर गई, लेकिन मैंने जो टीम देखी है यंग स्टार देवगढ़, उदय रुमड़े जैसे खिलाड़ी उस टीम का प्रतिनिधित्व किया करते थे। सिंधुदुर्ग स्तर में कई बार उनका मुकाबला देखने का अवसर कमेंटेटर के हैसियत से मुझे प्राप्त हुआ था। कमेंट्री कक्ष के सामने खेला है, कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, सीधी गेंद चली गई मान्यवरों के कक्ष में। गेंदे बची है 11, गेंदे बची है 11 और 11 गेंदों के ऊपर 19 रनों की जरूरत। 11 चेंडू 19 धावा। गेंदबाज की हैसियत से काका नरे, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व देखो, पूरी तरीके से चकमा खा बैठे बल्लेबाज। भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। काका नरे टेनिस क्रिकेट के एक बेहतर गेंदबाज जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। कई प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के खिताब हासिल किए हैं। हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर डालना पसंद करते हैं। फिर एक मुतबा अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद, कमेंट्री कक्ष की ओर से चले और द विकेट। काका नरे की गेंद खेलना चाहते थे, मिसफील्ड कर बैठे विकेट कीपर, लेकिन तब तक क्लिंग बॉल के हैसियत से बल्लेबाज को चलता होना पड़ा। मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है, क्योंकि काका नरे बेहतर गेंदबाजों में से एक है। मैंने पहले ही आपके सामने पेश किया था, क्योंकि उनको कई बार कई प्रतियोगिता के दौरान बेहतर गेंदबाजी करते समय मैंने देखा है कमेंटेटर के हैसियत से। जैसे ही बात मैंने दोहराई थी उसी तरह की गेंद डाली और माया जाल में फंसा दिया RR 11 डोंबिवली टीम के बल्लेबाज विक्रम कामली को। दूसरे विकेट का पतन। लेकिन तारीफ करनी होगी काका नरे की उस गेंद की, क्योंकि समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज विक्रांत उस गेंद को। क्रिकेट के मैदान के ऊपर कभी बल्लेबाज हावी होता है तो कभी गेंदबाज हावी होता है, वो क्रिकेट का एक हिस्सा होता है। क्रिकेट के परिभाषा में कमेंटेटर के हैसियत से कहा जाए तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जा सकती, भकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ही ऐसा खेल है हर दर्शक को और खिलाड़ियों को पागल बनाने की काबिलियत रखता है, चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो। सिंधुदुर्ग स्तर में स्तर के बाहर कमेंटेटर के हैसियत से कई प्रतियोगिता के दौरान हमेशा मैंने कई मुकाबले आंखों के सामने देखे हैं, और यही वजह है वो बात आपके सामने दोहराने का मैंने प्रयास किया। काका नरे फिर एक मुतबा चले रफ्तार के साथ और द विकेट। काका नरे की गेंद काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक वहां पर बैकअप करने के लिए मौजूदगी दिखा रहे हैं। पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए।
यहां पर गेंद को रोकना आसान बात नहीं, गेंद को बैकअप करना आसान बात नहीं, क्योंकि क्षेत्ररक्षण करने के लिए उतना बेहतर आउटफील्ड यहां पर नहीं है। फिर भी क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी, क्षेत्ररक्षक का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गणेश 11 मिडबाव टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने दिलेरी दिखवाकर संयम बरकरार रखकर शरीर का संतुलन रखा और जहां पर 4 रन दिखाई दे रहे थे वहां पर 2 रन रुकाए। फिर एक मोतबा काका नरे चले, काका नरे की गेंद पहली मोतबा सफल होकर खेला है। कितना बढ़िया टाइमिंग, कितना बढ़िया फुटवर्क, आसमान को चीरते गेंदें बची है 7 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 11 रनों की जरूरत, 7 चेंडू आणि 11 धावा। एक रोमांस भरा मुकाबला देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है तले बाजार के दर्शकों को। दर्शक ऐसी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं जब 2 टीमों के बीच में कांटे का टक्कर चलता है तो दर्शकों में उत्साह पैदा होता है। दर्शक चाहते हैं कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक नफाटुला मुकाबला उभर के बाहर निकल सके। ऐसी क्रिकेट चलती है तो स्कोरिंग काउंटिंग करने की मजा कुछ और रहती है, वेरन पेशकश करने की मजा कुछ और रहती है, मुकाबला देखने की मजा कुछ और रहती है, चाहे लेदर क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो। फिर एक मुतबा काका नरे कमेंट्री कक्ष की ओर से चले रफ्तार के साथ और द विकेट। काका नरे की गेंद, यहां पर देखो पूरा काम तमाम कर दिया, तारीफ करने लायक बल्लेबाजी पूरी तरीके से। बल्लेबाज का नाम है मंसूर, जिन्होंने कल के मुकाबले के दौरान मिडबाव के मैदान के ऊपर एक बेहतर कॉट मुकम्मल किया था। जितने बेहतर बल्लेबाज है उतने ही बेहतर क्षेत्ररक्षक मंसूर टेनिस क्रिकेट जगत के। मिदबावकर आणि राजश्री लोके पवार यांच्याकडून या षटकारासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। मी या ठिकाणी अगोदरच सांगितलं होतं की मिडबावच्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा तुम्हाला संयमपूर्ण फलंदाजी करणं गरजेचं आहे, विजय कानात जायला द्यायचा नाहीये, कारण जर या ठिकाणी अपेक्षांची पूर्तता झाली तर शेवटच्या दिवशी पैशाचा पाऊस पडणार नक्कीच मी सांगू इच्छितो। कारण काल जवळजवळ प्रत्येक षटकारासाठी, प्रत्येक झेलासाठी, प्रत्येक विकेटसाठी बक्षिसांची खैरात केली गेली होती। कारण कॉमेंट्री कक्षात कॉमेंटेटर या नात्यानं मी स्वतः उपस्थित होतो, तो वास्तव मी पाहिला आहे, म्हणून त्याचं वर्णन करणं क्रमप्राप्त मानलं। 6 चेंडू 5 धावा। ऑफ ट्रिक के बाहर की गेंद, ऑफ ट्रिक के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके थे, काफी आगे निकल चुके थे। बल्लेबाज आगे निकल जाता है तो अंपायर के जगह के ऊपर अंपायर सही होता है। मैदान के बाहर बैठकर कहना आसान होता है लेकिन भीतर जाकर करना पड़ता है, और खास करके अंपायरिंग करनी पड़ती है तो बदन को पसीना आता है। टेलीविजन के कई बार आपने मुकाबले देखे होंगे घर में बैठकर, अंपायरिंग करना उतना आसान बात नहीं। गेंदबाज के हैसियत से निखिल, गेंदें अभी बची है मेरे ख्याल से 5 गेंदें, और 5 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए RR11 डोंबिवली टीम को 5 रनों की जरूरत। कमेंट्री कक्ष की ओर से निखिल चले, ऑफ ट्रिक के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, और यहां पर देखो विकेट उखाड़ दिए। स्क्वायर लेग के अंपायर ने बल्लेबाज को आउट घोषित किया। अभी गेंदें बची है यहां पर 4 गेंदें, और 4 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए RR11 डोंबिवली टीम को 5 रनों की जरूरत।
नेमक्या कुठल्या फलंदाजाला पंचांनी बाद ठरवलंय ते पंचांनी फक्त या ठिकाणी सांगायचं आहे, म्हणजे स्कोरिंग काउंटिंग करायला सहज सोपं जाईल. आणि पंचांनी या ठिकाणी घोषित केलंय की मनसूर हा फलंदाज बाद ठरवलाय. नए बल्लेबाज के हौसले से आदित्य मैदान के ऊपर. अभी गेंदे बची है 4 और 4 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए आरआर 11 डोंबिवली टीम को 5 रनों की जरूरत. लेकिन मंसूर ने बेहतरीन बल्लेबाजी का दायित्व निभाया. मंसूर ये ऐसा खिलाड़ी है, अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रखता है, चाहे क्षेत्ररक्षण करना हो चाहे बल्लेबाजी करनी हो. और यही वजह है टेनिस क्रिकेट जगत के एक बेहतर बल्लेबाज के हैसियत से उनको दर्शक जानते हैं, पहचानते हैं. काका नरे की गेंद के 2 गेंदों के ऊपर लगातार 2 छक्के और उसी आक्रामक बल्लेबाजी के वजह से उन्होंने मुकाबला अपनी तरफ झुकाया. अभी गेंदे बची है 4 और उन्हीं 4 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 5 रनों की जरूरत. बराचसा वेळ निघून जातोय. अजून एक सामना खेळवायचा बाकी आहे. बॅडलाइट होऊ शकतं, पंचांनी सक्त वॉर्निंग द्यायची आहे. तो 4 गेंदों के ऊपर 5 रनों की जरूरत. निखिल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी. निखिल को यहां पर संयम बरकरार रखकर कल्पकता दोहराते हुए हर गेंद डालनी होगी, तभी बल्लेबाजों को बांध कर रख सकते हैं. नहीं तो बल्लेबाज तो धुरंधर है. टेनिस क्रिकेट जगत के नामचीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज का नाम है आदित्य, जो बंबई परेल में रहते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट के बेहतर बल्लेबाज के हैसियत से उनको आज के जमाने में जाना जाता है, पहचाना जाता है. खेल को शुरुआत होने जा रही है. निखिल गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे. कमेंट्री कक्षा की तरफ से रफ्तार के साथ चले. निखिल के गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया. फाइन लेग की तरफ गेंद ट्रैवल कर रही है. गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चलती हुई 4 रन के लिए. अभी 3 गेंदें शेष और उन्हीं 3 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 1 रन की आवश्यकता. गेंद तो काफी बढ़िया थी, लेकिन बैकअप कर नहीं पाए क्षेत्ररक्षक. कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और उन्हीं 3 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए आरआर स्पोर्ट डोंबिवली टीम को सिर्फ 1 रन की जरूरत. यहां पर देखो, निखिल की तारीफ करनी होगी. क्षेत्ररक्षक सहयोग दे पाते तो आखिरी गेंद तक मुकाबला चलता. तारीफ करने लायक गेंदबाजी, क्योंकि आदित्य जैसे बल्लेबाज को बांध कर रखना आसान बात नहीं. बल्लेबाज की तारीफ की जाती है, लेकिन गेंदबाज को भूलते हैं दर्शक. और यही वजह है मैं यहां पर गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि 2 काफी बेहतर गेंदें उन्होंने डाली थी. आखिरकार 1 रन का इजाफा, लेकिन काफी दिक्कत में आकर उन्होंने 1 रन निकाला. आसानी से 1 रन दिया नहीं निखिल ने. 1 रन की सहयोग से आरआर 11 डोंबिवली टीम ने इस मुकाबले के दौरान जीत हासिल की है. या ठिकाणी विजयात रूपांतर केले आरआर 11 डोंबिवली संघानं. हार्दिक अभिनंदन. परंतु पराभूत झालेल्या गजानन 11 मिडबाव संघाचं सुद्धा आभार.